बिहार के पटना में जन्मे सुशांत। तुम्हें मालूम भी है ये बात कितनी मायने रखती थी हर उस शख्स के लिए जो बिहार के किसी भी गली या मोहल्ले से आता था। तुम्हारा नाम लेकर इतरा लिया करते थे हम। कह देते थे कि बिहार भी सिनेमा में अब पीछे नहीं रहा। वो ज़माना और था जब बिहार को केवल आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम क्लियर करने वालों से जाना जाता था। कह देते थे कि हमारा लड़का किसी विरासत के दम पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से दिन ब दिन आसमान को छूता जा रहा है। कह देते थे कि अब तो बॉलीवुड में मौजूद बिहार से आने वाले एक्टर्स की लंबी फहरिस्त है। मगर उस गिनती से तुमने अपना नाम मिटा दिया, वो भी अपने ही हाथों से, और हमारे और ज्यादा इतराने की हर संभावना को खत्म कर तुम चले गए। एक पल को मौत की वजह कुछ और होती तो दिल को तसल्ली देने में आसानी होती, मगर सुसाइड समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तुम्हारी आत्महत्या की खबर सुनकर 3 इडियट्स के जॉय वाला सीन बार बार याद आ रहा है, और आमिर खान का वो डायलॉग भी। सब समझ रहे हैं सुसाइड है सर, पोस्टमार्टम में गले पर दबाव पड़ने को मौत की वजह बताई गई है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि असली प्रेशर तो दिमाग पर था। आमिर आगे कहते हैं कि किसी इंजीनियर ने ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो दिमाग का प्रेशर माप सके। टीवी में काम करने की वजह से कल का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजरा। तुम्हारे गाने, डायलॉग, तुम्हारा वो चर्चित सीरियल पवित्र रिश्ता जिसमें तुम मुझे कभी पसंद नहीं आए, तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारी आखिरी भयावह तस्वीर के साथ। इससे पहले शायद ही तुम्हें इतना फॉलो किया होगा मैंने, क्योंकि मैं तुम्हारी फैन नहीं थी। खैर, मैं तो फैन किसी की भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे संघर्ष की कहानी मुझे लुभाती थी। बहुत अच्छा लगता था ये सुनकर कि बिहार के पूर्णिया के किसी लड़के ने ऐसे सपने देखने का दम दिखाया, खुद को भीड़ में स्थापित करने की जहमत उठाई। नहीं तो आधे लोग तो इस स्ट्रगल फेज के बारे में सोचकर ही पीछे हट जाते हैं। मालूम है तुम्हें, हम टीवी वाले जब किसी चहेते चेहरे या पब्लिक फिगर के बीमार होने की खबर सुनते हैं तो उसका दुनिया को अलविदा कहने के ख्याल से तैयारी करने लगते हैं। उसके सारे बेहतरीन विजुअल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अगर वो फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ तो उसके डायलॉग और गाने जुटा लेते हैं। ये सब कुछ श्रद्धांजलि से ज़्यादा दूसरे चैनलों से आगे निकलने के लिए होता है। शुरुआत में मुझे थोड़ा अजीब लगा था, मगर अब मैं इस सब की आदी हो गई हूँ। लेकिन तुम तो बीमार भी नहीं हुए, तुम तो चुपके चुपके ही सब कुछ करते चले गए। सुशांत, कल से मेरे जहन में बस एक ही बात घूम रही है। गिन चुनकर तो बिहार से कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं जहां तुम पहुंच चुके थे। उसे तुम्हें और बड़ा मकाम देना था, तुम्हें खुद को और निखारना था, खुद की जगह और मजबूत करनी थी। आज सभी तुम्हें छोटे पर्दे का सुपरस्टार और बड़े पर्दे का हीरो कह रहे हैं। उस छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक के सुपरस्टार बनने का सफर तय करना था अभी तुम्हें। कोई भी परेशानी परिवार से बढ़कर होती है क्या? तुम जब अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे, जब तुम खुद की जान लेने के लिए उतारू थे, तो तुमने अपने पापा के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो इतने गहरे सदमे में हैं कि बोल तक नहीं पा रहे? तुमने उस मामा के बारे में क्यों नहीं सोचा जो कैमरे के सामने बेबस नजर आ रहे हैं? तुमने अपनी उस चाची के बारे में क्यों नहीं सोचा जो गुच्छे भर माइक के सामने बार बार कह रही हैं, सच्चे छिए, झूठे नहीं छिए? क्या ये खबर सच है? झूठ तो नहीं है ना? सुशांत, तुमने क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कदम से उन गलियों के माँ बाप जहाँ तुम्हारे बदहवास पिता लेटे हैं, वो कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को अपना भारी भरकम सपना पूरा करने? इतना कुछ दिखाने के बाद तुमने उनकी नन्ही आंखों के ख्वाब छीन लिए। तुमने अपने 50 ड्रीम्स में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ लिखा है, इसलिए पूछ रही हूँ। लिखने के लिए बहुत कुछ है सुशांत, लेकिन गायक मुकेश के गाने के वो बोल याद आ रहे हैं, कहीं लिख लिख के क्या होगा।
तुम तो इन सारी बातों को सुने बिना ही चले गए। अब तो तुम्हारे लिए वरुण ग्रोवर का वो लिखा गीत भी नहीं गा सकती, जिया हो बिहार की लाला, जिया तू 1000 साला।